मिशन इम्पॉसिबल, बिलावल भुट्टो फाल, बिलावल भुट्टो की भाग दौड़ जारी, पीछे मदद कर रहे हैं बैकफुट पर सदर जरदारी। क्या वजह है, क्यों ली आईनी पैकेज की बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारी? इसके पीछे है राजदारी और एक कहानी। वो कहानी आपको सुनाऊंगा कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून बैकफुट पर चली गई है, खामोश हो गई है, और पीपल्स पार्टी आगे बढ़कर आईनी पैकेज को मंजूर करवाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस पर बात करनी और इस पर भी बात करनी है कि बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी है। 30 सितंबर को पहली किस्त हमें मिल जाएगी और दूसरी किस्त भी इसी साल ही मिलेगी। कैसे हुआ यह मंजूर आईएमएफ का पैकेज, क्या क्या है कड़ी शराइत, और किन दोस्त मुल्कों ने एक बार फिर हमारी मदद की, इस पर भी बात करनी और इस पर भी बात करनी है कि अब नॉन फाइलर मतलब टैक्स ना देने वालों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। नॉन फाइलर 1 अक्टूबर के बाद से ना घर खरीद सकेगा, ना कार खरीद सकेगा, ना जमीन खरीद सकेगा, ना बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा। इस पर भी बात करनी और इस पर भी बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट का तीसरा हुक्म भी बेकार गया। लग ऐसे रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से अभी भी इनकारी हैं और इलेक्शन कमीशन आएं बाएं शाएं कर रहा है। ये मखसूस नशिस्तों को लेकर हुकूमत और अदलिया, या यूं कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, अगले मरहले में बाकायदा लड़ाई में चले जाएंगे। लग ऐसे ही रहा है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आईनी तरमीम पैकेज की। आईनी अदालत बनाना, उसमें अपने मन पसंद के जज लगाना और फिर उनसे मन पसंद के फैसले कराना, सुप्रीम कोर्ट को सिविल और फौजदारी मुकदमों तक महदूद कर देना और जज लगाना भी खुद, जज के तबादले भी खुद करना और चीफ जस्टिस भी खुद बनाना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक्सटेंशन देना, काजी फाइज ईसा मजीद रह सकें इसके लिए कुछ करना। ये सब कुछ है आईनी तरमीम पैकेज में। और अब मुस्लिम लीग नून हैरत अंगेज तौर पर बैकफुट पर चली गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई है और अब बिलावल भुट्टो की जिम्मेदारी लगी है कि वो आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवाएं, मौलाना साहब को राजी करें और जो नंबर गेम कौमी असम्बली और सेनेट में कम है उसको पूरा करें। बिलावल भुट्टो क्या ये मुल्क की बेहतरी या मुल्क कौम के वसीतर मफाद में ये सब कर रहे हैं, या ये भाग दौड़ कर रहे हैं, या बिलावल भुट्टो की लगी है जो जिम्मेदारी उस और बैकफुट पर जो उनकी मदद कर रहे हैं सदर जरदारी, ये सब कुछ मुल्क कौम के लिए है या मुल्क कौम के वसीतर मफाद के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। इसके एक पीछे कहानी है और कहानी है इस्लामाबाद में जो लंगर गप मशहूर है, जो अफवाह मशहूर है, या जो खबरें सीना बसीना एक दूसरे को सरगोशियों में लोग सुना रहे हैं, वो ऐसे आप भी इसे फिलहाल लंगर गप समझिएगा, लेकिन आगे चलकर ये लंगर गप क्या रुख इख्तियार करती है ये आप भी जान जाएंगे और हम सब भी जान जाएंगे। सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर नाकाम हुई आईनी तरमीम पैकेज मंजूर करवाने के लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजम नजीर तारड़, इसाक डार और तमाम मुस्लिम लीग की टीम 3 दिन भागती रही, 3 दिन कोशिशें करती रही, लेकिन मौलाना नहीं माने और आखिरी वक्त पर कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी करना पड़ा, सेनेट का इजलास भी मुलतवी करना पड़ा और आईनी तरमीम पैकेज मंजूरी का जो मंसूबा था वो भी मुलतवी करना पड़ा, जिस पर मुस्लिम लीग नून से नाराजगी का इजहार हुआ, जिससे मुस्लिम लीग नून की हिस्सेस मार्केट में कीमतें गिर गई। सियासी हिस्सेस मार्केट में, सियासी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्लिम लीग नून के शेयर यकदम आसमान से जमीन पर आ गिरे और यही इंतजार था बिलावल भुट्टो को, क्योंकि सदर जरदारी आपको याद होगा कह चुके हैं कि मेरी जिंदगी की अब एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है और वो ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो के सर पर वजारत उज़्मा के सेरे सजाने। वैसे तो बिलावल भुट्टो के सर पर शादी के सेरे सजाने की बात करनी चाहिए थी सदर जरदारी को, लेकिन वो उससे ज्यादा मुतफक्कर हैं इस बात पर कि एक मरतबा अल्लाह जरदारी साहब को लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं